सो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के एक पुराने शहर के एक हवेली की, जिसका नाम कुंदन निवास था। वह हवेली काफ़ी दिनों से बंद होने के कारण वो काफ़ी डरावना लगता था। लोग उसके आसपास से भी गुजरने में डरने लगता था। उस हवेली के बारे में लोगों ने बहुत सारी अफवाहें सुन रखी थी। कई लोगों ने वहाँ किसी भटकती आत्मा को देखने का दावा किया, तो कई लोगों ने बताया कि उसके अंदर जो जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। वो हवेली शहर के एकदम बीचों बीच थी, इसलिए ना चाहते हुए भी लोगों को वहां से गुजरना पड़ता था। फिर एक दिन वहां रहने आती है अवंतिका। अवंतिका एक साइकियाट्रिस्ट थी जो ह्यूमन माइंड्स के ऊपर रिसर्च करती थी। अवंतिका एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो अपनी रिसर्च के लिए कहीं भी अकेली ट्रेवल करती रहती थी और अपने रिसर्च के ऊपर काम करती रहती थी। फिर उसे एक दिन अपने रिसर्च के सिलसिले में आना पड़ा दिल्ली के उसी हवेली में, जिसका नाम था कुंदन निवास। हवेली बाहर से तो काफ़ी खंडहर, लेकिन अंदर से काफ़ी साफ और वेल मेंटेन था। अवंतिका को एक ऐसी ही घर की तलाश थी जहां वो अपनी रिसर्च को पूरी कर सके। पहले दिन तो सारे सामान की शिफ्टिंग करने में उसका पूरा दिन निकल गया। शाम तक वो काफ़ी थक गई और रात में वो डिनर करके सो गई। ऐसे ही करके उसकी 2 रातें बीत गई, लेकिन तीसरी रात से चीज़ें बदलने लगी। अचानक से रात के 2 बजे अवंतिका का फ़ैन बंद हो गया। वो उठकर उस फ़ैन के स्विच तक गई तो देखा कि वो फ़ैन का स्विच बंद था। तभी उसे लगा कि उसे कोई पीछे से देख रहा हो। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं, लेकिन उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा था। पूरी लाइफ में उसने पहली बार ऐसा डर महसूस किया था। फिर जैसे तैसे करके उसने वो रात बिताई और अगले दिन उस हवेली के बारे में जानने के लिए उसी गांव में गई। गांव में जाने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा अपने घर के बाहर बैठी है, तो वो उनके पास गई और पूछी, अम्मा, उस हवेली में पहले कौन रहता था? अम्मा ने उसकी तरफ देखा और बोला, आदमी औरत तो चले गए, लेकिन एक परछाई अभी भी वहाँ रहती है। तो अवंतिका ने पूछा, क्या परछाई? तो अम्मा ने बोला, हाँ, असली रूप तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन रोने की, चिल्लाने की और किसी की चलने की आवाज़ आती है उस हवेली से। अवंतिका मुस्कुराई और बोली, ये सब मन का वहम है। अम्मा बोली, फिर अपने मन को संभाल के रखना बिटिया, ये हवेली मन से खेलती है। चौथी रात अवंतिका अपने नोट्स लिख रही थी। तभी उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। कोने में अंधेरा था। अंधेरा इतना गाढ़ा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मानो उस कोने में कोई आकृति छिपी हुई हो। जैसे उसने निगाहें टटोल कर उस कोने में देखा तो आकृति अंधेरे में घुल गई और गायब हो गई। फिर कुछ देर बाद उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, मैं अभी भी वहीं हूँ। अवंतिका के दिल की धड़कन उसे उसके कानों से सुनाई देने लगी। तभी उसने पीछे पलट कर देखा तो कुछ नहीं, पर उस कुछ नहीं में भी उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था। उस हवेली में एक कमरा था जिसे उसने शुरू से ही नहीं खोला था। दरवाजे पर पुरानी मिट्टी, टूटा हैंडल और लकड़ी के गहरी खरोंचें थी, मानो किसी ने भीतर से दरवाजे को नोचा हो। उस रात नींद के बीच में उसे लगा कि कोई उस दरवाजे पे थपथपा रहा है। थपथपाहट की आवाज़ सुन के अवंतिका चिढ़ गई। वो डरी नहीं। उसने सोचा कि आज मैं इस हवेली की सच्चाई पता लगा के ही रहूँगी। उसने मोमबत्ती उठाई और उस कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने वो दरवाज़ों को धक्का दिया, वो दरवाज़ा बड़े ही आसानी से खुल गया, मानो वो उसका ही इंतज़ार कर रहा हो। दरवाजे के अंदर काफ़ी ठंडक था। उस ठंडक में उसकी सांसें भी उसे दिखाई दे रही थी। कमरा लगभग खाली था। उस कमरे की दीवारों पे कुछ नाखूनों से खुरच के शब्द बनाए गए थे, जैसे, मैं यहाँ हूँ, मैं अकेली हूँ, तुम मुझे सुन सकती हो। अवंतिका का हाथ काँप गया, क्योंकि आखिरी लाइन में लिखा था, अवंतिका, क्या तुम मुझे देखती हो? उसने कांपते हुए उस दीवार को छुआ। मिट्टी अभी भी नरम थी,
मानो किसी ने अभी अभी उस शब्द को लिखा हो। जैसे तैसे करके उसने वो रात बिताई। फिर अगले दिन जांच के लिए उसने हवेली का पुराना रिकॉर्ड ढूंढा, तो पता चला कि 20 साल पहले वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था अलका। वो महीनों तक अकेली कमरे में रही, धीरे धीरे मानसिक संतुलन खोती गई और फिर गायब हो गई। लोग कहते थे कि वह अपनी ही परछाई से बात करती थी और आखिरी बार उसे इसी कमरे में देखा गया था। अवंतिका ने अपनी रिसर्च की फाइल बंद की और उसने सोचा कि मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा अलका के साथ हुआ था। अवंतिका ने निश्चय किया कि उसे इसे समझना है और ख़त्म करना है। वह उस रात उसी कमरे में रात भर बैठी रही, मोमबत्ती, रिकॉर्डर और नोटबुक लेके। फिर से उसे उसी फुसफुसाहट की आवाज़ आई, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूछा, तुम कौन हो? फिर एक हल्की आवाज़ आई, मैं वही हूँ जो तुम कभी हो सकती थी। उसकी मोमबत्ती बुझने लगी। फिर उससे दरवाज़ों पे खुरचने की आवाज़ आई और अचानक कोने में एक आकृति उभर के आई, धुंधली सी, काफ़ी स्पष्ट। अब की बार वो परछाई उसे काफ़ी साफ दिखाई दे रही थी। क्या वो अलका का था? लेकिन वो आकृति बिल्कुल ही अवंतिका की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली। वह देखकर अवंतिका वहीं जम गई, मानो उसके अंदर कुछ टूट गया हो। अगले दिन पड़ोसियों को लगा हवेली काफ़ी साल के बाद अचानक शांत हो गई हो। ना किसी की फुसफुसाहट की, ना किसी होने की आहट किसी को महसूस हो रही थी। फिर जब पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने देखा बंद कमरा खुला हुआ था। अंदर केवल एक नोटबुक पड़ी थी जिसकी अंतिम लाइन में लिखा था, मन का अंधेरा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ जो रहता है वहाँ आप खुद होते हो। और दीवार पर जहाँ पहले लिखा था, मैं यही हूँ, अब वहाँ पे लिखा था, मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूँ। किसी को भी अवंतिका का शव नहीं मिला, ना ही अलका का मिला था। रात को उस हवेली से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें उस हवेली के ऊपरी खिड़की पे कभी एक औरत की परछाई दिखती है, तो कभी दो, तो कभी एक भी नहीं, पर फुसफुसाहट हमेशा वही, कि मैं अभी भी वही हूँ। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही हॉरर, मिस्टीरियस, साइकोलॉजिकल कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।